तो ये दर्शाता है कि एक सही मायने में हरफनमौला खिलाड़ी है। यही कारण है अखिल ने आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ये बढ़िया शॉट, डाइव लगाई या बाउंड्री लाइन पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया संतुलन, तारीफ करनी होगी। ऑलराउंड क्रिकेट पर ओवर थ्रो के कारण 1 रन अधिक मिलता हुआ, पर क्या बढ़िया क्रिकेट, क्या बढ़िया स्तर नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, फील्डिंग भी बहुत अच्छी, लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद एक ओवर थ्रो भी दिया तेलुगु वॉरियर्स ने। 10,000 रन, 10,000 रुपए माफ कीजिए डोनेट करने का इरादा बनाया है, वो भी एक बहुत बढ़िया पहल है। और ये उम्मीद करते हैं और भी ऐसे लोग आगे आए और भी डोनेशंस आए, क्योंकि अब जो कार्य है वो बहुत नेक है। जो 100 हार्ट्स इनिशिएटिव है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो बचपन से ही पीड़ित हैं, और इसकी मैं चर्चा कर रहा था, पॉजिटिव होम्योपैथी, जिसने इरादा बनाया है, मन बनाया है कि हृदय फाउंडेशन को डोनेट करेंगे हर छक्के के लिए 10,000 ट्रॉफी। बहुत ही आकर्षक ट्रॉफी, ये बड़ा शॉट और आगे गिरती हुई गेंद, टाइमिंग सही बैठा नहीं। यहाँ गियर बदल चाहते हैं और प्रयास पूरा कर रहे हैं, कई बार टाइमिंग सही बैठ नहीं रहा। पिछली बार बैट की जड़ की तरफ देख रहे थे पृथ्वी। 18 ओवर की समाप्ति 116 पे मेज पर। यहाँ क्योंकि आज है फिनाले इस टूर्नामेंट का, तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, विनर ऑफ द टूर्नामेंट, सब प्राइजेस जो है वहां पर पड़े हुए हैं, काफी कुछ खेलने के लिए। एक तो गर्व की बात है, एक तो प्राइज मनी है, दूसरी गर्व की बात है। आज जो टेम्परेचर यहाँ पे है हैदराबाद में, जहाँ पे मुकाबला खेला जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़िया कंडीशंस हैं। विकेट भी बहुत बढ़िया है, क्यूरेटर की कल भी हम तारीफ कर रहे थे। बिलियर्ड्स टेबल की तरह ये आउटफील्ड है, बहुत ही बढ़िया तरीके से घास कटी हुई है, विकेट में उछाल है। जब भी आप स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद सही तरीके से आती है बल्ले पे, और खासकर स्क्वायर द विकेट आप काफ़ी शॉट्स लगा सकते हैं। और एक अच्छी कवरिंग है घास की भी विकेट के ऊपर, सतह के ऊपर। तो ऑलराउंड बहुत ही बढ़िया माहौल, और टेम्परेचर अगर इस प्रकार का हो तो और मजा आता है खिलाड़ियों को भी। पुश किया मिसफील्ड वहां पर कवर में, तो 1 रन और मिलेगा, लेकिन फील्ड को इस तरह से बीट नहीं कर पाता। एक और ओवर थ्रो भी मिल गया, तो ये यहाँ पर कुछ हल्की फील्डिंग का डेमोन्स्ट्रेशन। क्या थोड़े बोनस रन जरूर आ रहे हैं। पहले अगर आप देखें, आप थोड़ी सी हल्की सी मिसफील्ड, और उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ वो दूसरा रन भी पूरा किया। उसके बाद ओवर थ्रो, 1 रन और मिलता हुआ, तो 3 रन आए थे पिछली गेंद पे, पर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पर अयाज भाई, आज बहुत दिलचस्प रहेगा, क्या आज नया कोई टाइटल होल्डर मिलेगा सीसीएल में? क्योंकि अगर आप चेन्नई राइनोज को देखें, जो पहले 2 संस्करण हुए थे, दोनों में ये विजेता थे, और उसके बाद कर्नाटका बुलडोजर जो तीसरा संस्करण था, उसमें कर्नाटका बुलडोजर जीती, और डिफेंडिंग चैंपियंस भी थी कर्नाटका बुलडोजर्स। पर तेलुगु वॉरियर्स की टीम के पास एक मौका है यहाँ पे चैंपियनशिप जीतने का। ये उनका घर का मैदान है, यहाँ पे बारी किनारा, यहाँ पे रन मिलेंगे। कोशिश की कैच पकड़ने की, कैच तो नहीं पकड़ा, लेकिन वहां पर बॉल को उसकी गति को कंट्रोल करने में कामयाब रहे, तो 1 ही रन। नंद किशोर है गेंदबाज, बहुत ही करीब से कट करने की कोशिश, और बीट किया विकेट कीपर को, ग्लव्स पे लगती हुई थर्ड मैन की तरफ। काफी करीबी था, और वही जानते हैं गेंदबाज नंद किशोर भी। एक बार फिर ऑफ साइड पे खेलने का प्रयास, पर सचिन जोशी रास्ते में, रन देंगे नहीं आसानी से। 19 ओवर की समाप्ति 124 पे 4। सपोर्ट है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। एक बम्पर ओवर की खोज चेन्नई राइनोज को, और यहाँ पर कोशिश रहेगी, अखिल है गेंदबाज, कोशिश रहेगी कि 4, 5, 6 रन से ज्यादा ना दें। मैच बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। बहुत संतुष्ट होंगे अखिल अगर स्कोर 135 तक भी रहता है। यहाँ से हालांकि 11 रन बनाने होंगे, पर 135 तक भी अगर सीमित करते हैं
तो काफी संतुष्ट होंगे और खुश होंगे। यहाँ पे वाइट थोड़ा सा दिशा में भटकते हुए, गति बहुत बढ़िया अखिल के पास, कीपिंग में भी कमाल किया था शुरू में, अब गेंदबाजी करने के लिए। मुझे बहुत हैरानी है कि मात्र ये दूसरा ही ओवर डाल रहे हैं, ये अंतिम ओवर है इस इनिंग्स का। कोई रणनीति होगी पता नहीं, क्योंकि विकेट कीपर भी अच्छे हैं, युवा एक्टर है, युवा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अब तक का उनका। ये बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से खेला, पर यहाँ पे सीधा पाया फील्डर को। ये कहां से आ गए, कमाल का कैच। मिड ऑन क्षेत्र में अखिल को विकेट मिलती हुई, ये उनकी पहली सफलता और मुश्किलें बढ़ती हुई चेन्नई राइनोज के लिए। और चेन्नई राइनोज के सपोर्टर्स के चेहरे पे साफ जाहिर था कि किस तरह से निराश हुए। ये जिस तरह से आउट हुए, अखिल ने ये विकेट प्राप्त की। मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा, ज्यादा मूव भी नहीं करना पड़ा, हिलना भी नहीं पड़ा अपनी जगह से, और बहुत ही संतुष्ट वहां पर डगआउट। जीवा आउट हुए 21 रन बना के 126 पे 5। चार गेंदें शेष अब इस इनिंग्स में। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल भी आसानी से रन नहीं दे रहे अखिल, लगातार अपनी लेंथ में तब्दीली कर रहे हैं, लाइन में तब्दीली कर रहे हैं, काफी कंजूस साबित होते हुए अभी तक बतौर एक गेंदबाज। और उनके जो फादर हैं नागर अर्जुन, वो भी मुकाबला देखने के लिए आए और काफी खुश मुस्कान नजर आ रही है उनके चेहरे पे। और क्यों ना हो, बहुत ही अच्छी टाइमली विकेट निकाली अखिल ने, कैप्टन भी है तेलुगु वॉरियर्स के। 3 गेंद बाकी हैं इस पारी के अब, और 126 है स्कोर। क्या कर सकते हैं अब चेन्नई राइनोज यहाँ से। ये स्लैश किया है और इस बार 4 रन मिलेंगे। बीट किया थर्ड मैन फील्डर को, अच्छी कोशिश, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, पूरा फायदा उठाया, छोटी गेंद। ये मच नीडेड एक बाउंड्री थी और अंत में आती हुई चेन्नई राइनोज के लिए थोड़ा रूम दिया था अखिल ने। पटकी हुई गेंद स्लैश किया, और जैसे कहते हैं व्हेन यू स्लैश स्लैश हार्ड, और गेंद चकमा देती हुई फील्डर को थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रन मिलते हुए। 12वां चौका इस पारी का, छक्का अभी तक एक भी नहीं लगा। इस बार फिर बल्ला घुमाया, स्विंग बढ़िया थी, बैट स्पीड बढ़िया थी, पर कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। यहाँ पूरी कोशिश यहाँ पर बिल्कुल नजरें हटा दी गेंद से, स्विंग किया, वाइल्ड स्विंग, आखिरी गेंद। चेन्नई राइनोज अब खैर ज्यादा से ज्यादा अजय 6 रन बन सकते हैं, और मैं कहूंगा कि टोटल काफी नहीं है। बाहर निकलकर कोशिश फिर से फील्ड में सामने खेलने की, लेकिन इनसाइड एज लेते हुए गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पर। 2 रन मिलेंगे केवल। तो इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई राइनोज का स्कोर 132 पर 5। क्या बिल्कुल, और जैसे आप कह रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे आज भाई कि बहुत ही बढ़िया रिस्ट्रिक्ट किया यहाँ पे तेलुगु वॉरियर्स ने। बहुत खुश हो गया वो खेमा, क्योंकि अब टॉस जीत के सब कुछ उनके पक्ष में गया है, गेंदबाजी अच्छी की है, विकेट लिए, दबाव डाला, विक्रांत भी आ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे समर्थक आए हुए हैं तेलुगु वॉरियर्स के, बहुत खुश होंगे। वेंकटेश भी मुस्कुराते हुए, पर अब अभी भी